पाकिस्तान में एक व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता है और जैसे ही वो व्यक्ति देखता है कि कोई महिला की डेड बॉडी कब्रिस्तान में आई है तो वो कब्र को खोदता है और उसके अंदर चला जाता है और फिर उस डेड बॉडी के साथ बलात्कार करता है। दुनिया में आज तक किसी ने ना ऐसी घटना देखी है और ना ही सुनी है। 50 डेड बॉडियों के साथ बलात्कार करने के बाद आखिर में जब वो लास्ट वाली डेड बॉडी के साथ बलात्कार कर रहा था तो फिर उसके सामने एक ऐसा भयानक दृश्य आया जिसने उसके होश फाख्ता कर दिए। वो वहां से भाग खड़ा हुआ और फिर लोगों ने उसको पकड़ लिया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो पाकिस्तान के कराची सिटी की है। बात 2011 की है। रियाज नाम का एक व्यक्ति सरगोदा में रहता है। काम की तलाश में वो इधर उधर भटकता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता। इसके बाद वो कराची पहुंचता है और कराची में जब वो एक कब्रिस्तान के सामने से निकला जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक वजीरा नाम के शख्स से होती है। वजीरा इस रियाज से पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। रियाज बोलता है कि यार काम की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। वजीरा बोलता है कि कोई बात नहीं, काम की तो हर जगह किल्लत है, लेकिन यार अगर तुम मेहनती आदमी हो तो तुम्हें मैं काम दिला सकता हूँ। रियाज पूछता है कि भाई क्या काम करना होगा। वजीरा बोलता है कि ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, बस तुमको कब्र पर पानी डालना है और तनख्वाह भी ठीक ठाक मिल जाएगी। क्योंकि रियाज दर दर भटक रहा था, उसके पास कोई काम नहीं था, तो सोचता है कि भाई ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कब्रिस्तान में कब्र पर पानी ही तो डालना है, तो ये तो मैं काम आराम से कर लूंगा। और रियाज वजीरा से हाँ कर देता है कि ठीक है भाई, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोनों मिलकर कराची के कब्रिस्तान में काम करने लगते हैं। इस कब्रिस्तान में जैसे ही कोई मुर्दा आता तो उस मुर्दे को दफन करके जब परिवार वाले चले जाते तो ये उस कब्र पर पानी डालने का काम करते थे। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो रियाज देखता है कि वजीरा एक कब्र में होल कर रहा है, सुराख कर रहा है, और फिर उस सुराख में को वो जा रहा है। रियाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चुप के छुपाते इस पूरी घटना को देख रहा था। कुछ दिनों के बाद रियाज फिर देखता है कि वजीरा ने एक कब्र में होल किया और फिर उस होल के अंदर वो चला गया। अब रियाज से रहा नहीं गया। जैसे ही वजीरा कब्र से बाहर आया तो रियाज ने उसे पकड़ लिया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। वजीरा ने रियाज को कहा कि चुप हो जा, किसी को कुछ मत बताना, चल तू साइड में आ, तुझे मैं पूरी बात बताता। और देखते ही देखते रियाज और वजीरा दोनों मिलकर कब्र में होल करने लगे और उसमें जाने के बाद महिला डेड बॉडी के साथ गलत काम करने लगे। शाम के समय जब भी कोई महिला डेड बॉडी आती तो ये उस महिला डेड बॉडी की कब्र के पैरों की जगह से एक होल करते और फिर वहां पर जो फट्टा लगा होता है उसे हटाते और पहले वजीरा उस कब्र में उतरता और उस महिला के साथ गलत काम करता और उसके बाद फिर रियाज उस होल के अंदर को जाता और फिर उस महिला डेड बॉडी के साथ गलत काम करता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो गलत काम करते और फिर उस कब्र को जो कि तू ऐसे ही ढक देते। कुछ डेड बॉडी के परिवार वालों ने आसपास के लोगों से शिकायत करी कि हम जो कब्र बनाकर गए थे उस कब्र में किसी ने छेड़छाड़ करी है। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ आसपास कुत्ते हैं, जानवर है, तो इन जानवर और कुत्तों ने कुछ खोदा खुदाई करी होगी, चलो कोई बात नहीं, इस कब्र को ठीक कर देते हैं। लेकिन किसी को भी खैर खबर नहीं थी कि इंसान के रूप में कुछ भेड़िए और हैवान हैं जो कब्रिस्तान की कब्रों में उतरते हैं और गलत काम करते हैं। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता गया और ये वजीरा नाम का जो हैवान था ये नशे का आदी हो गया था और इसकी मृत्यु हो गई। अब कब्रिस्तान में कब्रों पर पानी डालने का काम केवल रियाज पर रह गया। लेकिन रियाज अभी भी नहीं माना। अभी भी वो इंतजार में रहता था कि शाम के वक्त किसी महिला की डेड बॉडी आए तो मैं उस कब्र को खोदकर उस कब्र में जाऊं और उस महिला के साथ गलत काम करूं। और फिर एक दिन शाम के समय एक महिला की डेड बॉडी आती है। रियाज काफ़ी खुश था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये डेड बॉडी भी एक महिला की है, क्योंकि उस डेड बॉडी को भी कपड़े से कवर किया हुआ था। परिवार वाले जैसे ही उस डेड बॉडी को दफनाकर कब्रिस्तान से चले जाते हैं तो रियाज फौरन उस कब्र के पास पहुंचता है और उसके पैरों के जगह से होल करता है और उस होल करने के बाद वो इस कब्र में उतर जाता है। इस कब्र में उतरने के बाद वो देखता है कि इस महिला का मुंह खुला हुआ है और उसके दांत देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो अब वो थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उस महिला की आंखें खुली हुई थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी। ये नज़ारा देखकर रियाज वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी हड़बड़दड़ी में भागा दौड़ी को देखकर आसपास के लोग उसको पकड़ लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि माजरा क्या है। तो रियाज अब पूरी बात इन लोगों को बता देता है। ये लोग रियाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जब पुलिस रियाज से पूछताछ करती है और रियाज अपनी पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताता है तो पुलिस भी भौचक्की रह जाती है,
कि आखिर कोई इंसान कैसे इतना नीच बन सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस घटना ने केवल पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी और हर व्यक्ति इस व्यक्ति पर लानत डाल रहा था। आज भी ये रियाज नाम का शख्स पाकिस्तान की जेल में मौजूद है। कई बार प्रोटेस्ट भी हुए इसको फांसी देने के, लेकिन कानून के हिसाब से इसको फांसी नहीं दी गई, इसको उम्र कैद की सजा दी गई। दोस्तों, ये स्टोरी बताने का मतलब किसी को भी डराना या धमकाना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सतर्क करना जरूर है। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।